विस्तार के साथ परीक्षा के पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इन कठोर प्रावधानों के साथ आज कैबिनेट ने पेपर लीक से जुड़े कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसे अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बीच आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा जारी रहा। पूरी खबर के लिए हम चलेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, क्या बड़े अपडेट्स हैं इस मोर्चे पर? देखिए, दरअसल सबसे ताजा अपडेट तो यह है कि अब से कुछ ही देर पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक में सार्वजनिक परीक्षा के तहत जो कानून सरकार ने 2 साल पहले पारित किया था, उस कानून में बदलाव को मंजूरी दी है कैबिनेट ने। और उस बदलाव में 2-3 बातें काफी महत्वपूर्ण कही गई है। पहली बात तो ये कि जो भी सार्वजनिक परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षा के पेपर लीक अगर किया जाता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो जो कार्रवाई की जाएगी उसके तहत आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है दोषियों को और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पहले ये सजा 1 साल तक की यहाँ प्रावधान किया गया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था और देर रात अब कहा था कि हम इसको लागू करने जा रहे हैं, तो उस फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी कह सकते हैं फ्रेमवर्क दिया गया है इस बिल के तहत। इस कानूनी फ्रेमवर्क तहत यह कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई लगातार करेगी, 3 महीने के भीतर दोष इस पर अपना फैसला सुना देगी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को ज्यादा व्यवस्थित किया जाए, ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाए, इस बात के प्रावधान इस बिल में किए गए हैं। और इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और सोमवार से जो संसद का सत्र शुरू होगा दोबारा से, उसमें इस बिल को सरकार लाएगी और इसी सत्र में इसको पारित कराने की कोशिश करेगी। तो ये जो सरकार का कदम है, अपने आप में कहें कि पिछले 24 घंटे में तीसरा बड़ा कदम है। सबसे पहला कदम तो सरकार ने उठाया कि इस पे शिक्षा सचिव को हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला कर दिया, उनको नए सेक्रेटरी को लाया, तो एक संदेश यहाँ पर गया। दूसरा, इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पे अपील की थी, उसका देर रात वीडियो मैसेज के जरिए अपील की और कैबिनेट का ये फैसला। तो मुझे लगता है कि लगातार ऐसे फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन इस फैसले के बावजूद विपक्ष अभी भी मानने को तैयार नहीं है। इसका नजारा आज संसद के दोनों सदनों में दिखा। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है और हंगामा इतना रहा कि दोनों सदनों की कार्रवाई आज दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो कठोर कानून, फास्ट ट्रैक इंसाफ और सरकार के बैक टू बैक एक्शन इस पेपर लीक मामले पर। तो जैसा लक्ष्मण बता रहे थे कि सदन में भी हंगामा रहा। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने साफ किया आज कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक कोई चर्चा नहीं होगी। मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, that Prime Minister should apologize to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked.